सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे कुछ दिन पहले ना मैं गोवा जाने का प्लान बना रही थी, बट फिर मैंने देखा मडगांव एक्सप्रेस का ट्रेलर और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। कैसे? क्योंकि मैंने सोचा देखो ना तो प्लेन ना तो बाय रोड, मैं जाऊंगी किससे? मडगांव एक्सप्रेस से। तो आप समझ ही गए हैं हमारे साथ कौन है। दे नीड नो इंट्रोडक्शन। यस, एंड स्टार्टिंग विद द डायरेक्टर एंड राइटर ऑफ द फिल्म मडगांव एक्सप्रेस, कुणाल खेमू, हु इज विद अस। बहुत बहुत स्वागत आपका। और बहुत ही अनकन्वेंशनल कास्टिंग है। जब मैंने मडगांव एक्सप्रेस का ट्रेलर देखा, मुझे लगा यार ये सब मतलब एकदम वो दिल चाहता है वाइब्स मुझको आ गई। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू देवेंद्र शर्मा, वी हैव प्रतीक गांधी एंड अविनाश तिवारी आल्सो विद अस। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। थैंक यू सो मच। वेल कुणाल, स्टार्टिंग विद यू। डायरेक्टर आप बन गए, राइटर आप बन गए, बहुत सारे एक्टर्स को हम देख रहे हैं प्रोड्यूसर भी बन रहे हैं, आप प्रोड्यूसर क्यों नहीं बन गए? क्योंकि मैंने कहा पहले ये सब वो कर रहे हैं, अब मैं पहले ये करने की कोशिश करता हूँ। हाँ। कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। 2022 में बड़ा प्यारा सा नोट आपने लिखा था जब आप इसकी स्टार्टिंग कर रहे थे कि कैसे आइडिया आया एंड ऑल दैट। तो पहले बताओ कि from being into acting, from being into Go Goa Gone when we see you, मतलब amazing movie, now being boarding to Madgaon Express, कैसे हुआ ये आई थिंक ऑर्गेनिक शिफ्ट ही था। कोई ऐसा नहीं सोचा था कि अब मैं ये करूंगा। मुझे लगता है एक एक्टर की जिंदगी में बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं जब आपके पास बहुत समय होता है। yes. या कभी कभी आप साल डेढ़ साल काम कर रहे हैं, या कभी आप 3 महीने 6 महीना 8-10 महीना काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई रूटीन है नहीं। तो अब उसमें कई फेजेस ऐसे होते हैं कि पहले आप कहते हैं चलो घूम लूंगा, थोड़ा ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, और फिर बहुत जल्द आपको पता लगता है कि आपके ज्यादा दोस्त रह नहीं पाए, क्योंकि वो सब एक रूटीन जिंदगी जीते हैं। उनके सैटरडे संडे होते हैं, उनके 9 to 5 जॉब्स होते हैं, लेकिन वो आप सडनली एक दिन उठते हो कि आपको सैटरडे संडे का भी हिसाब नहीं है। तो एक ऐसे ही जोन में जब you're not very happy with the stuff that was happening, you're not very content with the work that you were getting and all of that, and I was in that phase where I was like यार कुछ तो करना चाहिए, कुछ अलग क्या करें। तो मुझे वो मम्मी की बात याद आई थी, जब वो घर पे खाना बना होता था और अच्छा नहीं लगता तो मम्मी कहती थी जो बना खा ले, नहीं अच्छा लगता तो बना ले। तो वैसे बनाना शुरू भी कर लिया था, वैसे खाना बनाना सीखा था मैं यही कहा कि यार अभी rather than telling people कि यार तुम ये अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, let me give it this a shot, let me see if I can write something that will be fun। तो ये मेरी थेरेप्यूटिक जर्नी थी। तो वो करते करते something nice came out of it in a film like Madgaon Express, and then luckily the makers who read it thought that I should direct it, and that's how I got the opportunity to be a director, because मैंने तब लिखते वक्त अच्छा, you didn't think about it कि you direct? तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं बनाऊंगा। तब मैंने सोचा था at best I might act in it, but I'm very happy that today we are sitting here with the people who actually brought the characters to life, and but makers से नहीं पूछा कि मैं एक्ट क्यों नहीं कर सकता हूँ इसमें, जब खुद को सोचा ही था? नहीं, पहली बात तो मुझे ये भरोसा नहीं कि उन्होंने ये सजेशन दिया कि तू डायरेक्ट कर ले, because it's with a company like Excel, it's like a dream debut to be a writer director and make a film like this। और मुझे ये भी लगा कि कहीं ना कहीं Excel को मैंने कहा कि देखो आपने दिल चाहता है मैं दोस्तों को बाय रोड गोवा पहुंचाया, जिंदगी न मिलेगी दोबारा मैं बाय फ्लाइट गया, दिल धड़कने दो मैं, मतलब आपने वो भी कर लिया, शिप भी कर लिया, एक ट्रेन बचा हुआ है ना, पूरी ट्रांसपोर्ट जर्नी पूरी। Well said। बहुत सही। So with that line, as you said in the introduction, that unconventional casting, we are not unconventional। नहीं, कॉमेडी में this is very very conventional casting for us to travel by train। अच्छा we come from that world। तो पहली बार मडगांव एक्सप्रेस इसी में पकड़ी, मतलब बोर्ड इसी में किया, पहले भी गए हो आप लोग? ट्रेन में तो पूरी जिंदगी ट्रैवल किया है, मडगांव एक्सप्रेस मडगांव की पर्टिकुलर ट्रेन में मैं इसमें पहली बार गया। अच्छा, तो हाउ वाज योर मैं गोवा ही दोस्तों के साथ पहली बार गया हूँ इस फिल्म के लिए। दोस्तों के साथ नहीं, दोस्तों के साथ। अच्छा, दोस्तों के साथ गोवा नहीं गए हो पहले? रीजन? ये तो मतलब एक ऐसा ट्रिप होता है जो हम करते ही हैं, प्लान अपने बचपन प्लान करते हैं। हाँ, नहीं, इनके दोस्त गोवा गए हैं, ये मैं नहीं दोस्तों के साथ जा। कितनी बार प्लान बनाया और फिर कैंसिल हो गया? ऐसा तो हुआ ही होगा ना। मतलब मैंने तो गिनती भी छोड़ दी थी बीच में, क्योंकि गिनती करके ना डिप्रेशन लग रहा था कि मतलब इतनी सालों से सिर्फ प्लानिंग ही कर रहा हूं। देखो ये मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप इनके साथ गोवा जाना चाहती हैं, जिस दिन ये गोवा का प्लान होगा उस दिन आप खुद बोलेंगे कि तू मत आ। क्यों? ये ऐसे ही है, आपको अब काश आपको ये मौका मिलता है इनके साथ गोवा घूमने का, गोवा का प्लान बनाने का। जा तो पाऊंगी नहीं ना, आप ये कह रहे हो खुद ही। जो प्लान में होता है ना ग्रुप, सबसे पहले हाँ बोलते थे कि हाँ, और कभी नहीं दिखता। ये वही अच्छी बात। और मडगांव एक्सप्रेस का ओवरऑल तीनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब आप पहली बार बैठे मडगांव एक्सप्रेस में? जी। और आप भी? नहीं, मैं एक बार बैठ चुका था। अच्छा, ऑलरेडी। तो आप दोनों का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनसे तो मैं पूछ ही लूंगी। बहुत अच्छा था, और सबसे अच्छी बात थी इस बार तो फिल्म बनाने के लिए बैठ रहे थे तो और भी ज्यादा मजा आ रहा था।
it was a paid holiday in a way, ये you know. हॉलीडेज पेड ही होने चाहिए Correct. नहीं? तो उसमें और भी ज्यादा मजा आया, और मोर इम्पोर्टेंटली जब आप जो काम कर रहे होते हैं उसमें अगर आपको मजा है ना, True. आपके साथ के जो लोग हैं उनके साथ मजा है, मतलब इंताक्षरी में अगर आपके आसपास आप बैठ के ट्रेन में अगर इंताक्षरी ना खेलें तो Yes, मजा नहीं yes, आता, absolutely. या आपकी सामने वाली बर्थ पे कोई सड़ू सा आदमी बैठ जाए हाँ, आके, हाँ, हाँ. तो पूरी जर्नी जहर है नहीं, आपकी. उसको इरिटेट करने में भी बहुत मजा आता है वैसे, है ना? कभी किया है आप लोग ने ऐसे? इनको कोई ऐसा कोई सड़ू इंसान बैठ गया और ट्रेन में आप सबके सामने, वाइब्स तो देते ही है बहुत- इंसान कि बहुत- क्यों हो तुम बहुत- यहाँ से चले जाओ. थिएटर के जितने टूर किए ना, वैसे उसमें ऐसा होता था कि ओवरनाइट जर्नी होती है हाँ, या हाँ. कुछ 8-1 घंटे की जर्नी है. हाँ, अब क्योंकि पूरा ट्रूप साथ में है तो मस्ती हाँ. चलती रहती है, हाँ. गाना चलते रहता है या रीडिंग चलती रहती है जोर हाँ. जोर से, हाँ. और पता चल जाता है सामने वाला कौन सामने irritate हो वाले रहा है? 1-2 लोगों के लुक से कि दे आर गेटिंग इरिटेटेड, हाँ। और जैसे ये पता चलता है कि उनको इरिटेशन हो रहा है तो फिर इरिटेट और करने में मजा मजा आता आता है। मेरा ध्यान हमेशा रहता था कि जो सामने, क्योंकि आप खाना लेकर जाते हैं ना जब हाँ, मूवी चल रही थी, तो हमारे Yes. खाना, तो मैं सामने देखता था ये बांटने लायक लोग हैं कि नहीं नहीं. है, Oh. सही बात. अगर अच्छा Yes. हो सामने हाँ. तो फिर दोस्ती बढ़ाओ, कि ऐसा माहौल बनाओ कि शेयरिंग हो. Correct. वो Yes, चाहिए. caring. Yeah. और अगर नहीं हो, तीन बैचलर आ गए, उनके हाँ. पास कुछ नहीं खाने को, तो आपको पता है ये तो खा ही जाएंगे, तो फिर बातचीत ही नहीं बढ़ाओ. खत्म करो यार, अंताक्षरी तक रखो, खाने वाने में मजा. नहीं, हम उल्टा करते थे कि जैसे उनका खाना निकलता था देख लेते थे कि अच्छा है तो फिर उनको और हाँ. सपोर्टिव, हाँ. मैं वही कह रहा हूँ. हम उनको सपोर्ट भी आपको पता करते थे. हाँ, मैं रेस्टोरेंट में ऐसे करती हूँ, जो सामने वाले के टेबल पे आते हैं वही मुझको ऑर्डर करना होता है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा वो तो आजकल, है ना? हम्म. आपका सेकंड टाइम एक्सपीरियंस कैसा रहा वैसे मडगांव में? सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस मडगांव में क्या कर सकते हैं, मतलब 3-4 लोग हमें, जैसे इन्होंने कहा ये पेड हॉलीडे था, हाँ, और मुझे लगता है कि पेड हॉलीडे नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स भी बैठे हैं. अच्छा, तो सच नहीं यहाँ बोलना है कहाँ इसको. है? बहुत मेहनत की हमने यहाँ मडगांव दीवारों के भी कान होते हैं, हम उनकी ओ बिल्डिंग में. यस, अरे हमने हाँ. बहुत मेहनत की. ट्रेन में गर्मी भी हो रही थी और उसके साथ साथ हम ये सब शूटिंग कर रहे थे. स्लीपर कोच वाला भाई गॉड, एब्सोल्युटली. है ना? हाँ, नहीं हो रही गर्मी. सच बोला उन्होंने, he's being honest, he's being honest, that's what अपन I सेकंड meant. क्लास में बैठे थे मेरे भाई. तो शायद मुझे ठंड लग रही थी. सेकंड क्लास में बैठे थे यार. सच्ची में सेकंड क्लास में बिठाया था ना? हाँ हाँ, सब स्लीपर में जैसे जब ट्रैवल गए थे किया जहाँ- हमने. भाई जहाँ से मतलब आए हैं, जनरल में वही, मुझे तो अरे लगा हाँ. जनरल में नहीं नहीं, बैठे थे. स्लीपर स्लीपर था? हमारी अच्छा, हमारी अच्छा, बर्थ अच्छा. कंफर्म थी. भाई ने पूरा वो जो बोगी जिसको बोलते हैं, वो पूरा कंपार्टमेंट बुक कर लिया था, या फिर नॉर्मल लोग भी थे, मतलब लाइक रेगुलर पीपल? नहीं नहीं, आप काम इतना आगे मत जाइए, ये ऐसे नहीं हुआ था. ये फिल्म बनती है, शूटिंग होती है, इसमें ऐसे नहीं होता यहाँ से चलो और हैंडीकैम से शूट कर लेंगे. फिल्म जब बनती है अलग प्रोसेस होता है उसका. ओरिजिनलिटी नो आजकल बहुत हो रही है ना नहीं नहीं, content यही में। ओरिजिनल है पिक्चर फिल्म बना रहे थे, मेकिंग का. पिक्चर बना रहे थे. हाँ, ये डॉक्यू नहीं थी, ये अच्छा, फिल्म है. देन बस वही कोच का होता है. गर्मी वाला स्लीपर कोच में experience। गर्मी हाँ। में पसीने में किसी तरह से हमने बड़ी मेहनत के साथ ये फिल्म खत्म की है. अब हो सकता है कि जो मेहनत की वो चाहत ये है कि लोगों को पसंद आए, तो हमें वी फील रिवॉर्डेड, ताकि फिर जैसे- पेड हॉलीडे पे जा सके. Of ताकि course, हम पेड part हॉलीडे two पे भी जा बना लेकिन पाएंगे। फिल्म सिर्फ ट्रेन के बारे में नहीं है. ट्रेन तो बहुत जल्दी रहती है, उसके बाद जब हम गोवा पहुंचते हैं, फिर तो बहुत कुछ होता है ना? हाँ. और आपका भी बता दो, आप तो कॉलेज में गए थे पहली बार मडगांव एक्सप्रेस, तो सोचा था कि ऐसा एक आइडिया मुझे, मतलब मडगांव से ऐसा आइडिया जाना कि उस मतलब पे ही फिल्म बना देना, ओह, उसका तब मुझे टाइटल ले इतने सारे लेना. आइडिया होते तो मैं तो अलग ही इनिंग्स खेलता. नहीं, तब बिल्कुल आइडिया नहीं था. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें लकीली हम एक ऐसे प्रोफेशन में जहां हमें मौके मिलते हैं कि हम अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी जिंदगी से कुछ चीजें बोरो करके उन्हें आगे यूज कर पाए. एंड आई थिंक स्पेशली एक एक्टर के लिए ना अलग से आपका जैसे वो प्रेप की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो आपका प्रेप उस वक्त ज्यादा चल रहा है जब आप काम नहीं कर रहे, True that. क्योंकि आपका एक वो रिकॉर्ड बटन ऑन है. एवरी इमोशन दैट यू आर लिविंग और गोइंग थ्रू समवेयर यू आर रिकॉर्डिंग इट, ताकि जब वहां कभी इस्तेमाल करना पड़े तो ऑटोमेटिकली वहां आ True जाए. that. तो वो वैसे ही था. आई थिंक वो सारे एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं आज इस फिल्म को लिखने में या बनाने में काम आए. एंड फॉर द एक्टर्स ऑफ कोर्स, आप खुद भी एक्टर्स के शूज में रहे हो, मतलब कर रहे हो कंटिन्यूअसली साथ साथ एक्टिंग. तो मैं यही जानना चाह रही थी, जैसे कुणाल ने बोला कि प्रेपरेशन एक डिफरेंट होता है, एंड कॉमेडी आई पर्सनली बिलीव इज द मोस्ट चैलेंजिंग जॉनरा. किसी को हंसाना बहुत मुश्किल होता है. रियल लाइफ में आप बेशक Yeah. कितना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर करना रख लो, बट जब स्क्रीन पे होते हो इट्स डिफरेंट. Yeah. सो व्हाट इज योर प्रोसेस, और प्रेपरेशन कैसे चलता रहता है बैक टू बैक माइंड में व्हेन यू आर नॉट इनटू इट, या आप बैक टू बैक अदर प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हो साथ में? वो तो देखिए, कर के वो एक्सपीरियंस से आता है आपको. आप डिफरेंट तरीके का काम करते हैं, जॉनर्स में काम करते हैं, उसमें कुछ चीजें डिस्कवर करते हैं अपने बारे में. कुछ पता चलता है ये तरीके से मैं करता हूँ, स्क्रीन पे कैसा दिखता है. क्योंकि फिल्म्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जो आप करते हैं वो ट्रांसलेट कितना हो पाता True है. that. उसको समझने में बहुत सारे साल जाते हैं फिल्म्स में, कि आप कितना करते हैं और वो ट्रांसलेट उसका कितना होता है. देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज. आप किस लेंस पे काम कर रहे हैं, किस एंगल पे काम कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी चीजें हैं जो सुर आपका ऊपर नीचे होता है शॉट बाय शॉट. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक कॉमेडी फॉर एनी एक्टर इज अ लिटमस टेस्ट.
है ना? बिल्कुल, अगर आप कॉमेडी पुल ऑफ कर सकते हैं हाँ, तो डेफिनेटली आप कुछ भी काम कर सकते हैं। और और अकेले वो हो नहीं सकता एट द सेम टाइम, सो यू नीड द Yeah. टीम टू बी देयर। true that. तो सबको एक साथ एक सेम लेवल पे भी होना है, सबको एक तरीके का सेंस ऑफ ह्यूमर भी है होना ना? है, मोर इम्पोर्टेंटली एक तरीके की राइटिंग होनी चाहिए। हाँ, यू नो आपका डायरेक्टर जो है उसको पता होना चाहिए क्या सुर है, उसे क्या चाहिए। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क डूइंग अ कॉमेडी। And to Even create, वही yeah, comedy so timing is very effortless important. comedy जो create करने की बात है ना, हाँ, कि आपको आइडिया भी नहीं है when you started laughing हाँ, as an audience. तो हाँ. effortless comedy create करने के लिए actors have to be that effortless. हाँ, and you all are. So वो effortlessness ऐसा है कि scene में you just have to be there. हम्म, और ये क्या है कि रिएक्शन पे है, सारे जोक बोलने पे नहीं, उसके रिएक्शन पे लैंड करेंगे। yeah. तो उसमें विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी कंपटीशन, जस्ट बी देयर, ऐड वैल्यू टू इट, एंड दैट्स हाउ इट कम्स टू लाइफ। And some people say acting is all reacting. Do you believe in it that? is always Yes. that. It's always that. It's always that. इट्स अ लाइफ ना ऑन स्क्रीन। आई मीन आपके साथ कोई एक इंसान है, इसके साथ डायलॉग हो रहा है, हाँ, इट्स अ लाइफ यू आर मेकिंग। हाँ, तो वो वरना तो सोलो परफॉर्मेंस हो वही जाएगी, बोलने वाली थी उसका कि कुछ solo मतलब भी नहीं है होती लाइफ में इफ देयर इज नो डायलॉग। हाँ, बट कई बार एक्टर्स करते हैं ऐसा सोलो परफॉर्मेंस भी, वो दैट इज Then एक्टिंग, नॉट that's a art form Yes, in yes, acting. yes, लेकिन what life is all about dialogue. आप और मैं दोनों बात कर रहे हैं, उसी में मजा आएगा। कॉन्वर्सेशन। सो आपका क्या कहना है कॉमेडी जॉनरा को लेके? हमने तो आपको अभी रिसेंटली हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट्स में देखा, जी। काला में देखा, दूसरा आपका एक और सीरीज आया था अभी, कौन सा? मेरी जान। बम्बई मेरी जान, जिसके लिए हाँ, तो अभी एकदम कॉमेडी में शिफ्ट किया। मेरे लिए एक्चुअली ये पहला मौका था जब मैं कॉमेडी कर रहा था, और ये सारे लोगों ने पहले काफी ये काम किया हुआ है, तो मुझे एक्चुअली आई वाज ऑन सेट जस्ट लर्निंग। मुझे बार बार ये लगता है कि वेरी ऑनेस्ट, मैं बस खड़े होके ये सब दिग्गज हैं ये जो कर रहे थे उससे सीखने की You are कोशिश being कर रहा modest था। now. No, I'm हाँ, just being he's honest. too sweet. He's too हाँ. sweet, but he's being honest also. हाँ. Yeah, I तो was- पहले भी ऑनेस्ट ही बोला उन्होंने, गर्मी Yeah. लग रही थी मुझे मैं स्लीपर कोच। so बस वही था। I just had to, like they all said कि you know you over a period of time you learn a few things हाँ. and you start understanding how you scale yourself on screen। हाँ. जो आप कर रहे हैं वो किस तरह से प्रदर्शित हो हाँ. रही है, किस तरह तक लोगों तक पहुंच रही है। मुझे लगता है मैं 20 साल कर लिया, अभी तक मेरे को ये सेंस आई नहीं है। आई एम होपिंग कि धीरे धीरे आ जाए, बट ये जरूर मुझे समझ में आता है कि फॉर एनी फॉर्म, फॉर एनी जॉनर, you need to be truly present, you need to be Absolutely. part of the story, you need to be playing the character that you're playing, and your listening and response is of prime importance, which I think absolutely gets क्या बोलते हैं, पूरी तरीके से कॉमेडी करते वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट्स अ क्लियर पिंग पोंग गेम। उसने फेंका, इधर यस, से उठाया, हाँ, वही तो, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। एंड दैट इज वेयर यू नो यू सो ये सारी चीजें हर फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, बट फॉर कॉमेडी इट जस्ट बिकम्स प्राइमरीली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट्स हाउ इट विल लैंड। अगर आपने बॉल फेंका और मैंने सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया, नो मैटर व्हाट यू डू, it's not gonna land. And it's a very draining process, It is. क्योंकि It is. टेक आफ्टर टेक आपको वही करना है। कई बार वो चीज एक टेक में बड़ी अच्छी हो गई, अब वो मिल गया, बट देयर इज अ डिफरेंट एंगल नाउ, अब उसमें वही चीज करना है। सो यू हैव टू बी ऑलवेज आप यू नो वही चीज, वही जोक ऐसे क्रैक करना है जो पहली बार हो रहा है, उसको ऐसे ही हंसना है जो पहली बार हंस रहा है। So keeping that fresh on every take. Because not every time it's a one take thing ना, कि वो हो जाए उसमें। बिल्कुल। तो आप तो लाइक डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर आपको ज्यादा मजा आता है या अब आपको एज एन एक्टर ज्यादा मजा? मैं पूछूं जरा तो। देखिए, पहला प्यार मेरा हमेशा एक्टिंग रहा है, Of course. और सबसे लंबा रोमांस भी उसी से चला है। आहा। But I have to say that I really enjoyed being a director. I'd imagine कि हाँ, you know, I'll enjoy it. I don't know if I'll be good at it or not. But मुझे genuinely, you know, the feeling of trying to put everything together, and I think maybe it's also slightly different because I wrote this. तो बहुत personal था मेरे लिए. This was You know, your it baby wasn't a only. job that I have to go and direct something that somebody else has written. These are characters that I've lived, that are characters that I've imagined, and I'm getting a chance to bring this all to life. So it was actually, मुझे ऐसा एक दिन भी नहीं लगा कि मैं काम कर रहा हूँ और I'm getting paid for this job, or I have to, you know, deliver something, और इतने दिन क्यों, उतना दिन क्यों. This was the first thing that I did in a long time where it was not a job. It was just something that I was enjoying doing, and I really wanted to do it. And any extra pressures or responsibility that you felt as a director, which is not there as an actor? You know, when you're doing it, you don't actually, because ये realization आपको पहले और बाद में होती है चीजों की. When you're going through the process, you're just in Into that it, zone, in that mood, and you're just living one day at a time. तो हाँ, पहले बहुत नींद नहीं आ रही थी, अब फिर रिलीज आ रही है, तो अच्छा, फिर ऐसा नींद नहीं आ nervous हो रही है. जाते हैं, ऐसा हाँ, थोड़ा सा होता है ऐसा? थोड़ा नहीं, काफी होता है. हाँ? नींद नहीं आती. That's a very Although human we thing. never saw him nervous per se, but I think कहीं ना कहीं उसके अंदर चलता होगा, because what we all felt that he is a natural जब डायरेक्शन की बात आती है.
कहीं भी एक भी दिन हमें कुणाल ऐसा नहीं दिखा कि समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे करना है या क्या करना है, या ट्राइंग टू बी ओवर कॉन्फिडेंट ऑल्सो अबाउट थिंग्स. ही वॉज बीइंग वेरी वेरी नेचुरल व्हाट ही वॉज डूइंग. एंड ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आप एक्टर और डायरेक्टर दोनों ही हो. जब एक्टर डायरेक्ट करता है तो डिफरेंट तरीके से करता होगा, है ना? फॉर अस इट वाज सच अ, बिकॉज ही नोज द प्रोसेस इनसाइड. तो वो मतलब बहुत सारी मेहनत बचा ली उसने, जो हमको बाकी डायरेक्टर के साथ कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ती है. ये भाई साहब मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो आप चाहते हो मैं कर सकता हूँ, बट आई कैन मेक दिस मोर इंटरेस्टिंग एंड डू इट अ सर्टेन वे. एंड देयर इज एन एक्टर हु इज अ डायरेक्टर हु इज लाइक टोटली आई गेट यू, लेट्स डू इट. तो बहुत टाइम और एनर्जी बहुत सेव हुई. तो एक एक चीज मैं आप दोनों से पूछूंगी एज अ डायरेक्टर आपसे. वैसे आप एक इंटरव्यू में बता रहे थे, तब मैंने थोड़ा थोड़ा वहां से ग्रैब कर लिया जल्दी से. मैं पूछूंगी, मैंने बोला अपने इंटरव्यू में, वो ये कि अपने बच्चों की अच्छाइयां तो सब दिखाते हैं. मतलब वही अच्छे पेरेंट्स होते हैं जो उनको अच्छे से ऐसा दिखाए कि मेरे बच्चा सबसे खूबसूरत है, लेकिन कमियां भी बताते हैं कभी कभी. तो इन तीनों में एज कॉमेडी एक्टर्स क्या ऐसी अनोइंग थिंग है जो आपको लगा कि इनको चेंज करना चाहिए? तो ये वो आंटी है जो घर पे आके ऐसी अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस कर रही है ना, जो हमेशा होता है ये क्यों आई है. हाँ, ये आंटी क्यों आ जाती है घर पे यार? देखिए, मैं जेन्युइनली आपसे कहूंगा कि जो चीजें मुझे अलग करवानी थी ना, वो मैंने करवा ली इस फिल्म में. और वो मैंने पहले ही बोला था, वो कमियां नहीं है. वो एक चीज है जो रिपीट नहीं करना चाहता था मैं. जैसे दिव्येंदु को भी मैंने कहा था, यार मैंने कहा को एक अलग सुर लगाना चाहता हूँ. और कभी कभी मैं आपको ये बताऊं कि मम्मी में और डायरेक्टर में यही फर्क है कि मैं अगर कुछ चीज ऑफ गई है ना, अगर वो उस सीन के लिए वर्क की तो मैंने रखी है. वेरी नाइस. स्पेशली कॉमेडी में वो वर्क भी करता है. जब एक वो ऑफ रिएक्शन आया है, जहाँ पे एक जगह पे इनको भी नहीं पता, इन्हें पिक्चर देखी नहीं अभी तक, एक जगह पे वो कुछ कहता और इनकी लाइन थी. अच्छा. लेकिन जब मैं एडिट में बैठा था तो वो एक्शन और कट के बीच में एक लाइन के पहले और बाद का एक रिएक्शन है जो मैंने रखा है फिल्म में, क्योंकि वो ज्यादा वर्क कर रहा था. तो दैट्स द एंटरटेनिंग थिंग अबाउट डीलिंग विद दिस प्रोसेस, कि आप एडिट से लेकर बैकग्राउंड स्कोर से लेकर मिक्स तक you can retell this story in so many different ways. एक तो आपने पहले स्क्रिप्ट पे कही, फिर आपने बनाते वक्त कही, फिर आप एक नई नैरेटिव उसका बना सकते हैं एडिट पे, और वही म्यूजिक चेंज भी कर सकता है. तो इतनी सारी जगहों से इनको जब मैं गुजर के ले गया, तो मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एट द एंड ऑफ द डे अपने आप अपना लालच अलग रख के ऑडियंस को पहले सबसे आगे रख के कि उनको क्या अच्छा लगेगा, उसके बाद इनको भी अच्छा लगना चाहिए. अभी तो हम फाइनल कट क्यों नहीं दिखाया लेकिन उनको? पूरे साथ में दिखाऊंगा ना, विद ग्लिट्स एंड ग्लैमर. वो आधा कट दिखा के कोई मजा नहीं आएगा. बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप एक हद तक समझ सकते हो स्क्रिप्ट पढ़ के. जैसे जो उस दिन छोटा सा सीन मैंने देखा जिसमें हम लोग वड़ा पाव खा रहे हैं, जहाँ पे इंट्रोड्यूस है ना, पहली बार आए वड़ा पाव खा रहे हैं, और वो बात करते करते वो बोलता है ये बैग में खाली दवा है. तो वो स्क्रिप्टिंग लेवल पे ठीक है, इट वाज अ बीट, बट वो स्क्रीन पे देख के मुझे वो स्क्रिप्ट में थी नहीं. नहीं थी ऑलवेज इट वाज ऑलवेज देयर. ये बैग में खाली दवा है. वो बात करते करते उधर जाता है, एंड व्हेन आई सॉ दैट सीन एडिट डब करते हुए थोड़ा सा, आई वाज लाइक ये कितना मजेदार शिफ्ट है. वो कुछ बड़ी चीज नहीं है, वो एक छोटा सा सुर है जो कि इट्स जस्ट सो एंजॉयबल. या एब्सोल्युटली. अच्छा, इनकी भी कोई ऐसी चीज है जो ऐसा लगता है यार अब बड़ा ऐसा होता ना, बड़ा डायरेक्टर बन रहा है खुद को, ऐसे नहीं होता कभी कभी? ये वो तो मेन चीज है कि वो डायरेक्टर बन गया है. ये खेल गए ये, है ना? उसने वहां तक का सफर भी तय कर लिया है. तो जेलस नहीं होता है कभी कभी? जेलस जब ये मतलब आई सॉ हिम एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, ठीक है. यस. तो तब से लगता था कि यार पीपल वर इन ऑ, अभी भी इन ऑ है. अभी से शुरू कर दिया ऐसा लगता था. तब मैं तो सूरत में था, स्कूल में थे, हम लोग भी थिएटर करते थे. हमको लगता है यार मुंबई होते तो शायद हम भी ये करते. लगता तो सबको पता नहीं होता कि नहीं. तो उसको तब से देख रहे थे. अब सडनली यहाँ आए, हमारा भी एक दो काम ऐसा हुआ कि हमको भी नेशनल लेवल पे लोग जानने लगे. तब पता चला चलो अब ठीक है. तो पता चला भाई ने तो दूसरा स्टेप फॉलो कर लिया. हम कब करेंगे? प्रोड्यूसर बन जाए. ओह यस. मैं थर्ड फ्लोर पे चला. मैं ये पूछने भी वाली थी, एक्टिंग के अलावा मतलब जैसे कई डायरेक्टर बन रहे हैं, प्रोड्यूसर बन रहे हैं, राइटर भी बन रहे हैं, एक्टर्स, आप लोग तीनों इसके साथ साथ क्या करना चाहते हो एक्टिंग के साथ साथ? डेफिनेटली वन डे डायरेक्ट. ओके. 100%. ऑलराइट. एंड यू? वो मुझे लगता है आई मीन नेचुरल प्रोग्रेशन हो सकता है. थिएटर पे तो मैं करता हूँ, थिएटर पे आई हैव गॉन टू दैट नेक्स्ट स्टेप. स्क्रीन का कभी सोचा नहीं है, पर हाँ यार जैसे कुणाल के साथ हुआ शायद कभी भी हो सकता है कि आप तो बहुत अच्छे डायरेक्टर बनोगे, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है. थैंक यू यार. तो अभी मतलब बस लुक एट तेरा वाइब है, लीडरशिप वाइब्स लगती है. तो कुणाल को जो वो बल्ब के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, मैं वो बल्ब ले जाऊंगा.
आपको क्या लगता है? मुझे अपना टैलेंट और एप्टीट्यूड देख के लगता है, मुझे लगता है बूम बॉय वुड बी द बेस्ट जॉब फॉर मी। हाँ, इसलिए वो बहुत वर्कआउट भी करता है, सो खड़े रह के आई थिंक दैट्स द जॉब फॉर मी। अच्छा, वन लास्ट That क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ means यू। you're important, but you're not seen. That's a very selfless way of, you मैं know, कह रही हूँ ना, वो doing बहुत it. modest Very इंसान है भाई। self-aware, Boss, क्या ही yeah, कर है ना? सकते हैं। Yeah. हाँ, yes, yes. Wow. अच्छा, ऐसी पेयरिंग जो कॉमेडी फिल्म्स में एज बहुत सारे एक्टर्स ने की है, जो आपको बेस्ट लगती हो अब तक? कादिर खान गोविंद, अरे हाँ, मतलब यार yes, unanimous yes, है। yes. हाँ, mind blowing they were. Yeah, इधर आओ। yeah. They were- हाँ, yes. And I know because Kadir bhai used to also write dialogues, na. Oh, yes, तो हाँ, उनकी हाँ. जो कमाल। and I hear these stories that Johnny bhai also says. हाँ. It's phenomenal, man. हाँ. बहुत ही बढ़िया। मतलब उनको स्क्रीन पे देख के हमेशा लगता था कि ये लिखा नहीं गया होगा, दे आर जस्ट हाँ। डूइंग इट। हम्म. उस दूल्हे राजा तो मैं अभी भी दूल्हे राजा is such a nice तो movie. दोस्त थे तू किसकी तरह है? ये कहता मैं हाँ. and Johnny bhai also in that. Super. Absolutely. Thank you so much, all of you, for being so warm and so nice in this. Thank you. Thank you so much for watching us. Bye bye and take care.